समीर मेहंती जहाँ तक मुझे तो नहीं लगता कुछ। देखिए जो वेव है वो मोदी की तरफ है। विद्युत वरण महतो को भी वोट नहीं मिलेगा अगर मोदी जी का सहारा ना रहे तो। अगर आप टोटल जितने भी पार्टियां हैं, अगर मुझसे पूछें कौन से पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे तो मैं राहुल गांधी का ही सपोर्ट करूँगा। जबकि मैं खुद एक भाजपा कोषाध्यक्ष हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी जिसकी भी बने, देश का काम होना चाहिए। 400 पार पूरा टोटल 400 पार ही होगा और अब मोदी जीतेगा। महंगाई है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। बेरोजगारी सर बोलता है यहाँ काम करने वाला चाहिए, बेकार है बोलना कि बेरोजगारी है, काम करने वाला चाहिए। देश का काम होना चाहिए, खाली सरकार से मतलब नहीं है, काम होने से मतलब है। किसी की भी सरकार हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम फुलफिल होना चाहिए, हमारा काम मोदी सरकार में काम हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। किसी लोग के लिए काम हुआ है, जिनके फेवर में है उनके लिए काम हुआ है, जिनके फेवर में नहीं है उनके लिए काम नहीं हुआ। सरकार चाहते हैं? हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो बिजनेसमैन और लोअर कास्ट और अपर कास्ट सबका सोच के चले। अभी जेएमएम वाले हैं वो लोअर कास्ट का सोच के चलते हैं, जो अपर मोदी सरकार है वो अपर कास्ट का सोच के चलते हैं, मिडिल क्लास का कोई भी नहीं सोच रहा है। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा होगा या फिर राम मंदिर मुद्दा होगा? राम मंदिर के फेवर में बीजेपी की सरकार बनेगी और बेरोजगारी के मुद्दे पे जेएमएम की सरकार बनेगी। सरकार के सिर्फ बोली में बराबर है, नज़र में बराबर रहते तो सबका काम होता है। रोजगार की बात कही थी पिछले। रोज़गार तो मेरे हिसाब से रोज़गार तो कुछ बढ़ा नहीं। जीएसटी आया, बिज़नेस में इफेक्ट पड़ा। अभी एमएसएमई लागू हुआ, बिज़नेस में इफेक्ट पड़ा। नोटबंदी हुआ, बिज़नेस में इफेक्ट पड़ा। 2000 का नोट बंद हुआ, बिज़नेस में इफेक्ट पड़ा। सब चीज़ में बिज़नेस में इफेक्ट पड़ा। देश का युवा क्या सोच रहा है? देश का युवा यही सोच रहा है कि जो अभी नई आने वाली पीढ़ी है उनका काम हो। जैसे एजुकेशन मोड में थोड़ा सा चेंज आए, जैसे बिज़नेस फील्ड में थोड़ा सा चेंज आए, कंपनी और डेवलप हो। अब बेंगलोर में पानी की इतनी कमी हो गई है, सब डेवलपमेंट हुआ, नई प्रॉपर्टी बनी, नई फैक्ट्रियाँ बन गई है, उसके कारण सारे पेड़ पौधे काट दिए गए। आज वहाँ पे पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। राहुल गांधी किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं? अगर आप टोटल जितने भी पार्टियां हैं, अगर मुझसे पूछें कौन से पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे तो मैं राहुल गांधी का ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो लोअर कास्ट के भी साथ वैसे ही बिहेवियर है उनका जैसे अपर कास्ट के साथ। तो फिर हम मोदी की बात कही? मैंने मोदी की बात नहीं की, मैं तो आपको ये कहा कि सरकार किसी की भी हो, बस काम होना चाहिए। मैं मोदी सर, जबकि मैं खुद एक भाजपा कोषाध्यक्ष हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी जिसकी भी बने, देश का काम होना चाहिए, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे अपर हो। मिडिल क्लास के पीपल को आज की डेट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वो या बिजनेस फील्ड हो, या कंपनी के साइड से हो, या एजुकेशन मोड से हो, कुछ भी मोड से हो। रोड बनी है, प्रॉपर्टी बनी है, मगर एजुकेशन फैक्टर में कुछ भी बदलाव नहीं है। तो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि हम लोगों को ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव पे काम करना है। जिस तरह से जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है, फॉरेन वेंचर्स और फॉरेन कंपनीज़ के साथ जो टाई अप हो रहा है, जिससे इंडियंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, तो अगर कंट्री की प्रोग्रेस देखा जाए तो भाजपा को ही वोट मिलना चाहिए और भाजपा का सरकार बनेगा। कितनी सीट ला रही है भाजपा? अप्रॉक्सीमेटली 400 तो आना चाहिए। जमशेदपुर का अगला सांसद कौन है? विद्युत वरण महतो। क्या काम किया उन्होंने? देखिए रूरल्स में तो बहुत उन्होंने काम किया है, ठीक है, और जहाँ तक टाउन्स का बात है कुछ कम है, लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर उनका ध्यान ज़्यादा गया हुआ है। लेकिन जेएमएम दावे कर रही है बार की। दावा तो सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि मैं जीतूँगा, तो जो कॉन्टेस्ट करेगा वो तो दावा करेगा ही, ठीक है, और हर एक का हक बनता है दावा करने का। बाकी तो पब्लिक के हाथ में है, वोटर समझदार हैं। वोटर्स की भारत जोड़ दीजिए तोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोग सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है कि वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। समीर मेहंती क्यों नहीं जीते, क्या लगता है? समीर मेहंती जहाँ तक मुझे तो नहीं लगता कुछ। देखिए जो वेव है वो मोदी की तरफ है। विद्युत वरण महतो को भी वोट नहीं मिलेगा अगर मोदी जी का सहारा ना रहे तो। ये क्या इस बार मुद्दा राम मंदिर है या नहीं? देखिए वो सब तो हर एक का अलग अलग मुद्दा रहता है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं वो डिपेंड करता है। किसकी सरकार? बीजेपी, मोदी सरकार। क्यों, वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है। क्यों वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? महंगाई पे मुद्दे पे। महंगाई पर? 400 पार पूरा टोटल 400 पार ही होगा और अब मोदी जीतेगा। 4
बेरोजगारी सर बोलता है यहाँ काम करने वाला चाहिए, बेकार है बोलना कि बेरोजगारी है, काम करने वाला चाहिए। जमशेदपुर से किसको देखना चाहते हैं इस बार? हम लोग तो विगुत चरण में तो है ही अपना, विगुत चरण में तो खड़ा है ना, क्या समीर मर्दी जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं? तो उन्हीं को जिताएंगे और क्या। हम लोग देखिए ये सबको नहीं, हम लोग मोदी को वोट देख के दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ मोदी मोदी मोदी। पेट्रोल 100 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 अरे रुपये होने दिया सर, फिर कम हो जाएगा बाद में और क्या। सिलेंडर 1000 हो गया, फिर भी अभी कहाँ 850 हो गई है, 400 था कांग्रेस के टाइम। तो होने दिया, वो ऐसे ही है, वो तो सिर्फ इलेक्शन के बाद फिर तो बढ़ जाएगा। क्या राम मंदिर मुद्दा होगा इसमें? जरूर होगा। मतलब बेरोजगार और महंगाई मुद्दा नहीं। वो सब बोलने का बात है खाली। अगर अच्छा आदमी होगा तो जरूर काम करेगा, जिसको काम करने का शौक नहीं है नहीं करेगा। सीट है अब तो विद्युत माथुर जी को ये देखना है कि कितने ज़्यादा मतों से जीतते हैं। हमारा अपना जो व्यक्तिगत सोचना है कि कम से कम 5 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे जमशेदपुर से विद्युत माथुर। क्या काम उनका सबसे अच्छा लगा? सबसे पहले तो मृदुल भाषी हैं, बहुत सरल स्वभाव के और हमेशा जनता के लिए अवेलेबल है। वो दिल्ली में भी रहते हैं, हर सत्र अटेंड करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्र खत्म होता है बाकी एमपी दिल्ली भ्रमण और बाकी जगह घूमने में लग जाते हैं। दादा का एक सरलता ये है कि जैसे ही सत्र खत्म होता है दूसरी फ्लाइट पकड़ के अपने क्षेत्र में घूमने लग जाते हैं। दूसरी बात इतने ज़्यादा सरल है कि हर व्यक्ति के लिए सहज मतलब उपलब्ध है। तीसरी चीज़ है कि गांव-गांव में उनका जो काम है, शहरी क्षेत्रों में हमारी टाटा स्टील का आधा से अधिक काम जो टाटा स्टील कर देती है। देश में इस बार किसकी सरकार, भाजपा है या कांग्रेस? विपक्ष हमारे पास है क्या? विपक्ष जुटाना पड़ रहा है, हमारे विपक्ष को विपक्ष जुटाना पड़ रहा है बहुमत साबित करने के लिए कि हम विपक्ष बनेंगे। तो हमारा तो विपक्ष है नहीं। कितनी सीट ला रही है भाजपा? भाजपा 400 पार करेंगे। लेकिन जेएमएम अलग से दावे कर रही है कि लगातार की मतलब भाजपा से बरगला रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए जेएमएम उनका एक कल घोषणा पत्र आया है, आप सभी ने देखा होगा, मतलब जो प्रत्याशी की लिस्ट आई है। जब वो प्रत्याशी की लिस्ट को आप देखेंगे तो उन्होंने 2 नामों की घोषणा की है। एक बारागुड़ा विधायक को एज अ प्रत्याशी लोकसभा और दूसरा विधानसभा के लिए श्रीमती कल्पना सोरेन, जिसमें श्री का अंतर है। वो कल्पना सोरेन में भी श्री लगा रहे हैं। जिनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है, कहाँ स्त्रीलिंग लगाना, कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ श्री लगाना, कहाँ श्रीमती लगाना है। सोच लीजिए कितनी छोटा सी विषय है लेकिन कितना गंभीर है। जिन्हें ये नहीं पता है कहाँ श्री और कहाँ श्रीमती लगाना है, वो सरकार बनाने की और देश चलाने की बात करते हैं। क्या लगता है कि भाजपा को जेल भाजपा ने भेजा उसको जेल? मुझे लगता है कि उन्हें सरकार की जो तंत्र है, जो ईडी ने और सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा। तो भाजपा में तो सरकार ने नहीं भेजा उनको जेल। ये बातें बलगलाने के लिए कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या कहीं कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है एक संवैधानिक पद होता है, और एक संवैधानिक पद के किसी इतने बड़े व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना किसी सबूत के कोई छू नहीं सकता है। तो अगर मान लीजिए उनको पर ऐसी जेल भेज दिए तो कोर्ट तो है ना, हाई कोर्ट तो आपकी है ना, सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए दिल्ली सरकार की हो सकती है, केंद्र सरकार की हो सकती है, हाई कोर्ट तो आपकी ना। आप क्यों नहीं जमानत ले रहे हैं? क्यों नहीं जमानत आपकी जमानत क्यों नहीं जमानत पर आकर वापस आ जाइए? तो ये क्या ना, आम जनता को बलगलाने का काम करती है खाली सरकार। कुछ न कुछ गंभीर आरोप हैं, इसीलिए ना वो जेल पे है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, आरोप लगा है, आरोप सिद्ध हुआ है, चार्जशीट जमा हुई है, पूरा प्रॉपर एविडेंस है, तब वो जेल में है।